गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसके पहले हमने देखे थे कि खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं और खनिज हर जगह समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतर शैलों में पाए जाते हैं, तो कुछ शैल औषधि शैलों में पाए जाते हैं। तो यह इस खनिजों के बारे में हम और अधिक चर्चा करेंगे और इस अध्याय करेंगे खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और भारत में खनिजों का वितरण का अध्ययन करेंगे। साथ साथ में खनिजों के उपयोग और खनिजों का संरक्षण, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, दुनिया भर में जो खनिजों का वितरण है वो असमान तरीके से है, लेकिन हम हर कॉन्टिनेंट के बारे में, किस कॉन्टिनेंट में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया की। एशिया में चीन और भारत के पास लौह अयस्क के विशाल भंडार है और यह महाद्वीप मतलब ये एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन होता है। जैसे कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में से है। चीन में सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन ये भी उत्पादन भारी मात्रा में होते हैं। एशिया की हम बात करते हैं तो मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा इनके भी निक्षेप इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं हम यूरोप की। तो यूरोप में यह विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक खंड है। जैसे कि रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस इन देशों में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तांबा, सीसा, जस्त, मैंगनीज, निकेल इनके भी निक्षेप भारी मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में भी इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये हो गए यूरोप में प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के निक्षेप। उत्तर अमेरिका की हम बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। तो पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड, ग्रेट लेक आप इस नक्शे में देख सकते हैं। दूसरा है एप्लेशियन प्रदेश और तीसरा है पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। इस इलाके में खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में होता है। कोयले का एप्लेशियन प्रदेश में होता है और पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी इनके निक्षेप भारी मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यह ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क पैदा करने में अग्रणी देश है। चिली और पेरू तांबे के उत्पादन में प्रमुख देश हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो खनिज तेल भी यहाँ प्राप्त होता है। जैसे कि वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली, पेरू, कोलंबिया में खनिज तेलों के भी भंडार पाए जाते हैं इन दक्षिण अमेरिका इलाके में। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका भी खनिज संसाधनों से बहुत ही धनी इलाका है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम इसके भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। इसके अलावा यहाँ तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली यह अन्य खनिज होते हैं। इसमें तेल होते हैं
नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। तो इस प्रकार का खनिज यहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा यह उत्पादक इलाका है। यहाँ सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन, निकेल जैसे भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है और इसीलिए इसको इस खनिजों के उत्पादन के लिए अग्रणी उत्पादक इलाका या क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज भी भारी मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली इलाके में और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। अगला मुद्दा है अंटार्कटिका। यहाँ भी विभिन्न खनिज जैसे निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। तो कुछ पूर्वानुमान किए गए हैं कि इस इलाके में भी कई प्रकार के खनिज यहाँ पाए जाते हैं। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला, पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण या प्रचुर मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। पूर्वानुमान इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस इलाके से अभी तक किसी भी प्रकार का या महत्वपूर्ण भंडार का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार ये इस इलाके में प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है। यहाँ लोह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह से इस इलाके में भी भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खनिजों का। जब हम दुनिया की बात कर रहे थे तो अपने देश की भी बात करते हैं कि भारत में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ हुआ है। तो लोहा की अगर हम बात करेंगे तो लोहा भारत में उच्च कोटि के लोह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। तो जैसे कि झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। इन इलाकों में लोहों के उच्च प्रति के लोह अयस्क पाए जाते हैं। बॉक्साइट भी भारत देश में भारी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, जैसे कि झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन इलाकों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन इलाकों में बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में अभ्रक का भी उत्पादन होता है, जैसे झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इस इलाकों में, इन इलाकों में अभ्रक पाया जाता है। और दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, उत्पादक मतलब हमारे देश में इसके निक्षेप होते हैं और वो निक्षेप हम निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं और हम अन्य देशों को बेचते हैं या भेजते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हम निर्यातक भी है इस खनिज में। तांबा भी यह मुख्य तौर पर पाया जाता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इन इलाकों में तांबे के भंडार उपलब्ध है। मैंगनीज के भी कुछ निक्षेप पाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। सोना भारत में कर्नाटक के कोलार में खान है, कर्नाटक में कोलार में खान है। इस इलाके में सोने की खानें पाए जाते हैं और यह खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है, क्योंकि इसको बहुत ही गहराई से इन खनिजों को निकाला जाता है और इस अयस्क के खनन को बहुत ही खर्च आता है और इसीलिए यह खर्चीली प्रक्रिया होती है। इसके लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गहरे जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं। उनको निकालने के लिए आधुनिक या अद्ययावत टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। चूना पत्थर की हम बात करते तो भारत में जो अधात्विक होते हैं चूना पत्थर, इनमें से प्रमुख राज्य है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। इन राज्यों में चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। नमक भी होता है यह, तो नमक समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में नमक का जो भारत विश्व में प्रमुख उत्पादक देश है और निर्यातक देश भी है।
तो हम उत्पादन भी करते हैं और अन्य देशों को सप्लाई भी करते हैं और इसीलिए हम निर्यातक हैं। खनिजों के उपयोग क्या क्या होते हैं? जब हम खनिजों का अभी तक वितरण देखे थे तो खनिजों का उपयोग क्या क्या होता है, देखिए इसमें कि खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होते हैं। ये सभी को मालूम होते हैं। रत्न बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मतलब सोने होते हैं, चांदी होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, डायमंड होते हैं। तांबे का उपयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने तक के प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली तार होते हैं वो तार तांबे से बनी होती है। कंप्यूटर उद्योगों में भी प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन जो होती है वो क्वार्ट्ज नामक पत्थर से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम होते हैं, जैसे बॉक्साइट से वो प्राप्त किया जाता है। और इसके पहले हमने देखे थे कि बॉक्साइट के निक्षेप भारी मात्रा में भारत में विभिन्न राज्यों में उपलब्ध है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल होते हैं, हवाई जहाज मतलब विमानों में, बोतलबंदी जो बोतल को हम ढक्कन लगाते हैं जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, बोतलबंदी उद्योगों में, भवन निर्माण में, और रसोई में जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए इस एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये खनिज होते हैं, ये खनिज सभी जगह तो पर्याप्त मात्रा में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी मांग दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ये खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। इस्तेमाल करने के बाद वो उसको घिसने की वजह से, वो कुछ कारण की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं और ये खनिज अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और जब ये खनिज नॉन रिन्यूएबल होते हैं तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ऐसे खनिज कभी ना कभी तो समाप्त होने वाले हैं। जैसे कि पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, कोयला होते हैं, तो ऐसी चीज़ें कभी ना कभी समाप्त होने वाली है और इसीलिए ऐसे संसाधनों का कम इस्तेमाल या उनको बचा के रखना बेहद जरूरी होते हैं। दूसरी बात है, ये जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप में परिवेश में निर्माण होते हैं, लेकिन इनके निर्माण और संचय में हजारों साल लग जाते हैं और मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि इनके निर्माण के लिए हजारों लाखों साल लगते हैं, लेकिन हमारी मांग तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसीलिए जिस मात्रा में खनिजों का निर्माण होता है उस मात्रा में हमारी मांग ज़्यादा होती है और इसीलिए खनिजों की निर्मित कम हो जाती है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को भी घटाना आवश्यक है। जब हम खनन करते हैं तो उसमें बहुत सारे खनिजों को भी हम नष्ट कर देते हैं। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका होता है, जैसे कि हम लोहा होता है, लोहे के टेबल होते हैं, लोहे की कुछ चीज़ें होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो उसको पुनर्चक्रण के तरीके से या उसको रिसाइकल करते हुए भी हम उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खनिज संसाधनों को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं।